बहुत बार आपने देखा होगा कि फैमिली में एक ही इशू होता है और वो रिपीटेडली होता रहता है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप अवेयर हो पाएंगे, और जब आप अवेयर होंगे तो आपकी प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। तो जब पास्ट में रूट कॉज हील हो गया, मीन्स जो भी हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपका जो बर्न वूंड है वो अंदर से हील हो गया तो ऊपर से उसको जल्दी से हील होने में टाइम नहीं लगेगा। आज प्रतिभा मैम के साथ हम बात करेंगे कि फैमिली के इश्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं और उस लूप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल द डिवाइन मैजिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इस सीन में ये है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि फैमिली में एक ही इशू होता है और वो रिपीटेडली होता रहता है और सब लोग ना उसी एक इशू को लेके बैठे रहते हैं और वो एक लूप चलता रहता है जिसमें उन्हें भी पता है और सारे फैमिली मेंबर्स को पता है कि उसका कोई एट प्रेजेंट सोल्यूशन नहीं है, फिर भी वो सेम टॉपिक को लेके लड़ते रहते हैं, इश्यूज क्रिएट करते रहते हैं। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है स्वर्णा, क्योंकि जब भी हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं और रिलेशनशिप्स में बाइंड होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, हम सबके एक दूसरे के साथ में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, कार्मिक डेब्ट्स होते हैं। जैसे कि बैंक जो है, अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें फ्री नहीं करेगी जब तक हम वो कार्मिक डेब्ट्स पे नहीं करेंगे, मतलब लोन पे नहीं करेंगे। द सेम वे सोल्स के बीच में भी कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, लेनी देनी होती है। तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे या किसी भी डिस्प्यूट से बाहर नहीं आएंगे जब तक हम फैमिली मेंबर्स के साथ या जो सोल्स के साथ हमारे कार्मिक डेब्ट्स हैं उनको हम पे नहीं करेंगे, उनको हम क्लियर नहीं करेंगे। तो जैसे आप एक दो एग्जांपल दे सकते हैं कि इस लूप से बाहर कैसे निकल सकते हैं? इस लूप से बाहर निकलने का सबसे इजी तरीका है कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैंने बहुत अच्छा किया है, बट द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्सेप्टेंस है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप अवेयर हो पाएंगे, और जब आप अवेयर होंगे तो आपकी प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। ओके। एंड मैम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो सेम इशू रिपीट ना हो और हम उसे बैठ के सॉल्व करें, बट वो हमेशा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली अगेन वही लड़ाइयाँ, वही टॉन्ट्स एंड वही सब रिपीट होता रहता है। तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसका कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं? के लिए स्वर्णा, मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर कहीं पे आपको बर्न हो जाता है तो व्हाट यू पुट ऑन द बर्निंग एरिया टू गेट द रिलीफ? दवाई लगाते हैं उसमें। दवाई, या फिर हम आइस भी लगाते हैं ताकि वो कूलिंग इफेक्ट दे, क्योंकि जो बर्निंग हो रही है उससे आप बाहर आ सके। द सेम वे वी एज अ सोल फ्रॉम सो मेनी लाइफ टाइम्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, अलग अलग तरीके से हम कनेक्टेड होते हैं, एंड केम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इन द सेम फैमिली इन द फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप। रिश्तों में बंध के आते हैं, बट जो एनर्जी हम एक दूसरे के लिए स्टोर करके आए हैं या थॉट फॉर्म्स लेकर आए हैं एक दूसरे के लिए, जो ग्रजेस है, जो आर्ग्यूमेंट्स हमने किए हैं, उनकी एनर्जी, एंगर है, सप्रेशन है, जो रिलीज नहीं हुआ फ्रॉम सो मेनी लाइफ टाइम्स, उसको हम कहते हैं एक दूसरे के लिए कार्मिक डेब्ट्स हैं। तो वो हमने रिलीज नहीं किए और हम इस प्लैनेट अर्थ पे फैमिली में, रिलेशनशिप में बाइंड होके आए हैं। तो जब भी हम दूसरी सोल को या दूसरे फैमिली मेंबर को अपने सामने देखते हैं तो वो सब एग्रीवेट हो जाता है। तो क्यों एग्रीवेट हो जाता है? क्योंकि हमें सामने से कूलेंट नहीं मिल रहा है, कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है कि हम दोनों साइड से बाइंड करे हुए हैं वो एनर्जी कनेक्शंस। तो उन एनर्जी कनेक्शंस को, उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, क्योंकि जब तक आप उस पेन, उस बर्निंग, उस हीटेड एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते, कब तक? जब तक कि कोई कूलेंट नहीं है। कूलेंट मीन्स जब तक आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, कोई ल्यूब्रिकेंट नहीं दे रहे। कोई ल्यूब्रिकेंट यहाँ पे मैं बोलूंगी हार्मनी है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है। बट ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपनी साइड से लेट गो नहीं करेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड आपको इस चीज में बहुत हेल्प करेगा। आकाशिक रिकॉर्ड आपको बताएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रॉम विच लाइफ टाइम इट इज कमिंग।
and what is the lesson you need to learn in this situation, what do you need to accept in this situation so that you come out of this situation. ओके, तो जैसे अगर हमें सपोज आकाशिक रिकॉर्ड से रूट कॉज पता चल गया कि ठीक है यहाँ से ये लाइफ टाइम से और ये रीजन है, तो अब उसे हील कैसे कर सकते हैं? उनको हील करने के लिए हम थोड़ा बहुत आपको भी कुछ गाइड करते हैं कि आप अपनी तरफ से ये कीजिए। कुछ सिंपल अफर्मेशंस हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर है, और आप हमसे हीलिंग भी ले सकते हैं सो दैट हम अपनी तरफ से एज अ चैनल हम आपका जो कार्मिक क्लियरेंस है, जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कार्मिक डेब्ट्स हैं, उनको रिलीज कराने में आपका हेल्प कर सके सो दैट यू कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दैट इफेक्ट। ओके, तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड से वो रूट कॉज भी हील हो जाएगा 100%। आकाशिक रिकॉर्ड से जो रूट कॉज है वो हील होता ही है। ओके, एंड देन पास्ट हील हो गया तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो ही। बिल्कुल, जब पास्ट में रूट कॉज हील हो गया मीन्स जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपका जो बर्न वुंड है वो अंदर से हील हो गया तो ऊपर से उसको जल्दी से हील होने में टाइम नहीं लगे। ओके, मेरे नेबर में ना एक ऐसी फैमिली रहती है जिनके घर की कलेश कभी खत्म ही नहीं होती। ओह माय गॉड, उनके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, और जब से एटलीस्ट मैंने होश संभाला तब से तो मैंने उनके घर में यही देखा है। एंड आई डोंट नो कि वो पहले भी कितने टाइम से ऐसे ही लड़ते होंगे, ऐसे ही उनके घर में माहौल चला रहता होगा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होगा, ऑब्वियसली किसको पसंद है ऐसे एनवायरमेंट में रहना, बट फिर भी उनके घर में ये इशू लगता है और कुछ ज्यादा ही लड़ाइयाँ होती है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज होते हैं या जनरेशन टू जनरेशन ऐसा लगता है कि वो बहुत क्लेश है या डिसहार्मनी है, तो उसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं, 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। मे बी उनका कोई एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, जो ब्लड लाइन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन फ्लो हो रहा है, या फिर कोई इम्प्लांट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि कोई कर्स है, ब्लैक मैजिक है। कभी फैमिलीज, समटाइम्स फैमिलीज आर आल्सो अफेक्टेड बाय द ब्लैक मैजिक एनर्जीज, बाय द डार्क एनर्जीज। कई बार सोल्स के बीच में पैक्ट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इसका जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन ऐसे डिसहार्मनी रहती है वहां पे रूट कॉज कुछ ज्यादा ही डीपर होता है। ओके, तो उस केस में हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करनी पड़ती है। एंसेस्टर्स को भी, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको भी कर्स से मुक्त कराना पड़ता है, उनका कर्स भी रिलीज कराना पड़ता है, तो फिर वो आपकी पूरी आगे आने वाली जनरेशन तक हार्मनी लेके आता है। अदरवाइज आप फिर क्या है ना कि आप सरफेस पे काम कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट। थोड़ा टाइम आप काम करेंगे, फिर वो हार्मनी आएगी, फिर थोड़ा टाइम वापस वैसा ही हो जाएगा। तो अगर इस तरह के केस है जहाँ पे ज्यादा ही लड़ाइयाँ हो रही है और पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, पूरी फैमिली अफेक्टेड है, तो वहां पे आपको देखना होगा कि रूट कॉज क्या है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से हम रूट कॉज फाइंड कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स रिलीज करा सकते हैं, ब्लड लाइन स्ट्रीम से हम पूरे कर्स को रिलीज करा सकते हैं, रूट कॉज को हील कर सकते हैं। और नेगेटिव इम्प्लांट्स भी हैं, सपोज किसी की कोई डार्क एनर्जी है, कहीं से कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो वो उसमें भी आपको पूरा हेल्प मिलता है। वाओ, दैट साउंड्स गुड। मैं जरूर उन्हें इस चीज के बारे में बताऊंगी और कहूंगी कि आपसे एक बार कांटेक्ट जरूर करें। अपने घर के कलेश कम करें थोड़े। बिल्कुल। और मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपको किसी एक प्रॉब्लम से या किसी आर्गुमेंट से बाहर निकलना है तो फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बिल्कुल करती है। तो पहले तो ये कैसे हेल्प कर सकती है, क्या इसका मतलब इफेक्ट हो सकता है हमारी लाइफ में? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, फॉरगिवनेस हमको हर तरह से बहुत मदद करती है। मैं ना वो स्टूल आपके पास रखा है, उसको लीजिए ना, इसका एक साइड आप होल्ड कीजिए अच्छे से। ठीक है, होल्ड कीजिए इसको प्लीज, है ना। नाउ आप इसको पुल कीजिए अपनी तरफ, फोर्स विथ फोर्स लगाइए, जितना दम है उतना लगाइए इस पर ना। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपकी तरफ से भी प्रेशर लग रहा है, मेरी तरफ से भी लग रहा है। नाउ अभी मैंने छोड़ दिया, क्या हुआ? मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। एग्जैक्टली। तो जब दो सोल्स के बीच में डिसहार्मनी होती है और अगर वो एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, थॉट, फीलिंग, इमोशंस, हेट्रेड, एंगर, जजमेंट, प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से सिचुएशन और वर्स्ट होती जाती है। अगर एक सोल भी उसको रिलीज कर देती है, मींस फॉरगिव कर देती है, तो जब वो अपनी तरफ से फॉरगिव करती है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सेकंड साइड पे जो सोल होगी या जो रिलेशनशिप में होंगे वो धीरे धीरे वो भी लेट गो करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ द फॉरगिवनेस वर्क, मतलब इतना इफेक्टिवली।
कि अगर आप फॉरगिव कर रहे हैं, आप फॉरगेट कर रहे हैं, तो यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ ओनली, आप अपने आप को ही मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरी सोल को भी मदद कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ओके, बट फिर भी ना कई बार क्या होता है कि बोलना तो इजी हो जाता है कि ठीक है लेट्स फॉरगिव दैट। इसीलिए मैंने आपको ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया स्वर्णा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो इतना इजी लगता है कि हाँ कर दो, बट जब आप ये समझते हैं कि जब हम एक दूसरे की तरफ इसको खींच रहे थे तो आपकी साइड से भी उतना ही प्रेशर लग रहा था जितनी मेरी साइड से लग रहा था। तो हमें क्या लगता है कि सामने वाले ने ही हमारे को कुछ खराब करके दिया है, डिसहार्मनी दी है, हम भी उतना ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, उसको स्टक कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द सेम वे। तो अब हमने किया है कि हमने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग द फॉरगिवनेस, यू break the pattern in the easiest way, and the moment you break the pattern you come out of the situation, दूसरी सोल अपने आप उसको इजी गोइंग ले लेगी और लेट गो कर देगी, तो आप ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आप तो आ ही जाएंगे, दूसरी सोल भी उससे बाहर आ जाएगी। बट बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार ना सामने वाले को ऐसे फॉरगिव करना, बट आई थिंक दैट्स द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। यस, बट इफ यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द फॉरगिवनेस यू विल बी इजीली एबल टू फॉरगिव अदर्स। अब अभी आपको समझ आया है कि हमें भी प्रेशर मिल रहा है, उधर से भी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर एनर्जी एंड आवर टाइम। तो द मोमेंट यू अंडरस्टूड, ऐसा आप समझेंगे तो आप इजीली फॉरगिव कर पाएंगे कि why to waste money, why to waste time, why to waste energy, why to waste anything that we have on this planet Earth, because we have limited time ना, human being का time span तो limited है, कोई भी 100 साल 200 साल रहने नहीं आया है, तो अगर उसी एनर्जी को हम उसी पैटर्न को लेकर चलते रहेंगे तो पूरा लाइफ ऐसे ही निकल जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू अस क्या करने का है। तो स्वर्णा, आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की और समझी कि कैसे फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है और कैसे हम फॉरगिवनेस को इजी कर सकते हैं। जैसे ही हम फॉरगिवनेस को समझेंगे हमारे लिए फॉरगिव करना इजी हो जाएगा। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द फॉरगिवनेस, हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक अग्रीमेंट्स और डेब्ट्स हम इजीली क्लियर कर सकेंगे। और जैसे ही हमारे ये क्लियर होने लगेंगे, हम लेसन्स लर्न करेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, रिलेशनशिप अपने ऑटोमेटिकली हम लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे विथ लव एंड रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, जो डिसहार्मनी थी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, वो हार्मनी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इन सब में डेफिनेटली हमारी आकाशिक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से यस, इट वर्क्स मैजिकली। आप रूट कॉज को हील कर सकते हैं, अग्रीमेंट्स के बारे में जान सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ सकते हैं, लेसन्स को क्या लर्न करना है सिचुएशन में वो समझ सकते हैं और इजीली इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। एंड इवन एंसेस्ट्रल हीलिंग तक कर सकते हैं, ब्लड लाइन पूरी जनरेशन को फ्री कर सकते हैं, आप अपनी पूरी ब्लड स्ट्रीम को फ्री कर सकते हैं जो स्टक एनर्जी आप होल्ड किए हुए हैं। तो ऑल आवर व्यूअर्स, अगर किसी को भी अपनी फैमिली में कुछ इश्यूज लगते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो आप डेफिनेटली मैम से कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एंड इट वाज अ वेरी लवली सेशन विद यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू स्वर्णा। थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।